नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे शनि देवता दशम भाव में बैठे हों, अगर कर्क लगन की कुंडली है, यानी कि अगर आपकी 4 नंबर की कर्क लगन की कुंडली है और शनि देवता यहाँ पर दशम भाव में विराजमान है तो क्या फल होगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, शनि देवता कर्क लगन की कुंडली में अक्सर भय भय के कारण भी होते हैं। लोग डरते हैं कि क्या नहीं, क्या इसमें क्या सरप्राइज देके चले जाएं, क्योंकि शनि देवता को एक तरीके से मारक या कष्ट देने वाले प्लैनेट ज़्यादातर देखा जाता है कर्क लगन में। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दशम भाव में जब शनि देवता आते हैं तो किस तरीके से अच्छे बुरे दोनों फल मिलते हैं, आपको बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि बुरे फल क्या है, यानी कि शनि के इस प्लेसमेंट का क्या फर्क पड़ता है, उनकी एक्सपेक्ट्स, उनकी दृष्टियों का क्या फर्क पड़ता है, और उसके बाद जानेंगे ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन, यानी कि अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसी कौन सी है जो अगर आपके चार्ट में हो तो शनि का यही प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीके से सपोर्टिव साबित होता है। तो दोनों की चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए, शनि देवता दशम भाव में बैठे हैं दोस्तों। याद रखिए, शनि के यहाँ पर अष्टम भाव सप्तम भाव दोनों के, यानी कि 7th और 8th दोनों के मालिक हैं। ये एक मारक भाव, दूसरा त्रिक भाव। तो इस स्टेज में क्या होता है, शनि जो होते हैं एक तरीके से कष्ट देने वाले प्लैनेट बन जाते हैं कर्क में, और वो बैठे हुए यहाँ पर दशम भाव पे। दशम भाव में मेष राशि पड़ती है कर्क लगन में, यहाँ पे वो डेबिलिएटेड हो जाते हैं, यानी कि नीच की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो शनि का ये जो प्लेसमेंट होता है बहुत बार कष्टकारी होता है, यानी कि जॉब्स में डिले, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाएगा। जॉब्स में स्टेबिलिटी ना आना, बार बार जॉब्स में चेंजेस आना, यानी इस तरह के चेंजेस आना। पहले आप सेल्स में थे, फिर सडनली आपने ज्वाइन कर लिया डिजाइनिंग, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश करने लगे। तो इस तरीके के बड़े बड़े शिफ्ट आप जीवन में करते हैं जब शनि इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है। अष्टम आप 8th हाउस का लॉर्ड सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है इस स्थिति में। अब बात करते हैं, देखिए शनि यहाँ पे जब है ना, तो देखिए इनकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शनि से ज़्यादा शनि की दृष्टियों का महत्व है। शनि देखते हैं आपके 12वें भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं, इनसे वो आपके 12वें, चौथे और 7वें भाव को देख रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर क्योंकि वो तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो बहुत बार जैसे कि फॉरेन जाना हुआ, फॉरेन विजिट हुआ, फॉरेन में स्टेबिलिटी मिलनी हुई, इसमें भी दिक्कत आती है। शनि क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे चौथे घर को जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई ना एक बोल्ड प्लैनेट नहीं हुआ, जैसे कि जुपिटर, सन, मार्स, ऐसे कोई प्लैनेट अगर नहीं है आपको 4th हाउस में, उनका इम्पैक्ट नहीं है तो, और चंद्रमा भी अगर कहीं थोड़ा बहुत डल पड़ गया है या शनि के एस्पेक्ट में आ गया है, तो चांसेस बहुत होता है इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है, यानी कि अपने अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाता है। अपने हक की लड़ाई भी ये लोग थोड़ा जल्दी नहीं बोल पाते। ये बोल और बहुत दिन से चीज़ों को दबा के रखना, अपने अंदर छुपा के रखना, ये एक अच्छी आदत बन जाती है इनकी। तो इसके भी चांसेस बनते हैं, अगर जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे कोई बोल्ड प्लैनेट नहीं है 4th हाउस में, मंगल जैसा, सूर्य जैसा, बृहस्पति जैसा कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो ही ये दिक्कत आएगी, और अगर चंद्रमा कहीं भी कमज़ोर पड़ रहा है। दूसरी बात, शनि देवता यहाँ से एस्पेक्ट जो दे रहे हैं 7वें घर को, विवाह में डिले होने के चांसेस बढ़ते हैं। बिजनेस वगैरह कोई सेट करने में भी दिक्कतें आती हैं, यानी कि देखिए हर्डल्स और मेहनत यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं शनि, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, हार्डवर्क कराते हैं, फिजिकल हार्डवर्क कराते हैं, दौड़ भाग की ज़िंदगी थोड़ी सी देते हैं। करियर मतलब आउटसाइड द होम जो हमारी लाइफ होती है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं ऐसे क्या सिनारियो बनते हैं जो इसी सिचुएशन को बहुत नेगेटिव कर सकता है या बहुत पॉजिटिव कर सकता है। देखिए, एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शनि ऑलरेडी यहाँ पे डेबिलेटेड है, अगर यहाँ पे मान लीजिए वो केतु या राहु किसी के साथ बैठा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा एक तरीके से और ख़राब हो जाती है और तकलीफ देने वाली हो जाती है। दूसरी जो बात है, यानी कि मंगल जिसकी साइन है, वो जो है वो कहीं पे 12th हाउस में जाके, या कह लो 8th हाउस में जाके सूर्य से कंबस्ट हो जाए, यानी सन के साथ बैठा हुआ है और बहुत क्लोज कंजंक्शन में आ गया है, तो भी ये जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है शनि की, ये बहुत ही बुरा फल देगी। इनकी दशाएं, अंतर्दशाएं अच्छी नहीं जाएंगी। उसके बाद अगर यहाँ पे सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं, सन के साथ एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, तो ये देखिए ये करियर को ओवरऑल ठीक ठाक कर देगा, यानी कि ठीक मतलब करियर आपका अच्छा चलेगा और जीवन में आप ऊंचाइयों पे भी जाएंगे। बट आप अपने अपने आप बोलते हैं ना कि आप अपने बोलते सेल्फ मेड मैन काइंड ऑफ यहाँ पे सिचुएशन बनती है। आदमी खुद अपने एफर्ट और मेहनत से, यहाँ पे आप किसी के भरोसे या किसी के कैसे ना कि जी हजूरी करके आगे नहीं बढ़ते हैं। ये टफ तो देता है सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम सक्सेस भी देता है। उसी प्रकार से एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में यहां पे विराजमान है 2nd हाउस में, अब ये जो सिचुएशन है
लगभग ऑलमोस्ट इसकी 80% नेगेटिविटी क्लियर हो जाती है। यानी कि अब जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी हो, करियर अच्छा हो, सरकारी जॉब मिलने के भी चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में यहाँ विराजमान है या फिर 6th हाउस में। 2nd हाउस या 6th हाउस में आपके जुपिटर बैठा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ये जो शनि है कंप्लीटली उल्टा, यानी कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा आपके करियर के रिलेटेड, आपके ओवरऑल बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं। वैसे तो ये जो शनि है ज़्यादातर कोशिश कराता है कि आप बिजनेस करें, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है तो बहुत बार बिजनेस की तरफ लेके जाता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बना देता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। सिर्फ ज़्यादा खराब कब होगा, किस स्थिति में, जो मैंने आपको बता दिया, अगर मंगल देवता कंबस्ट हैं, बुरी अवस्था में हैं, और शनि के साथ राहु या केतु बैठ गए हैं, इस अवस्था में शनि के फल ज़्यादा खराब हो सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।